ओम नमः शिवाय। तभी ठीक है। हाँ रेडी में अच्छा अपन जयपुर चालनो आज या कल चालना ना। भगवान की कृपा से सही जयपुर चालना। भगवान से बात होती है रात में भगवान से बात होती है। हाँ होती है कभी कभी। अच्छा दर्शन होते हैं। बच्चों रोना आ जाता वो है ना, है ना। हाँ भगवान से जब बात होती तो रोना 10 साल और जीवा 10 साल जिंदगी और मांग रही 9-10 साल। तो बच्चे बीड़ी मत पियो, बीड़ी मत पियो। मित्रों, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत जैसा देश दुनिया में और कहीं नहीं है। यहाँ सारे तरह के मौसम है, देख लो आप। यहाँ यूरोप जैसी ठंडी भी है नॉर्थ में, साउथ में चले जाओ अलग ही है सीन, और रेगिस्तान है यहाँ। यहाँ स्विट्जरलैंड है अपना, कश्मीर उसका ही बाप है स्विट्जरलैंड का। तो भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़ा अद्भुत है। मेघालय आसाम की तरफ चले जाओ, खूब जंगल है, गजब है अपना देश, विविधताओं से भरा हुआ, और अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। बहुत डाइवर्सिटी है हमारे देश में। जल्दी हम बहुत सारा ट्रैवल करेंगे दोस्तों। अब ट्रैवल करना है अच्छा खासा, भारत भ्रमण करेंगे अच्छा खासा। मेरी जो सबसे पहली और गहरी उत्कंठा है वो ये है कि मैं 12 ही ज्योतिर्लिंग एक बार में करूं। 12 ही ज्योतिर्लिंग का टूर करें, हम सब जगह जाएं, वहाँ की ऊर्जा को महसूस करें, एक दिन वहाँ रहें, हर ज्योतिर्लिंग पे एक दिन रहें, वहीं ध्यान व्यान करें और भोले बाबा के चरणों में अपना प्रेम अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। देखते हैं कब होता है, अगर हुआ तो इसी साल करेंगे। लेकिन इस साल फिर केदारनाथ नहीं हो पाएगा क्योंकि अब सर्दियाँ पड़ गई तो केदारनाथ के पट बंद हो गए। तो हम उज्जैन से शुरू करेंगे, महाकालेश्वर से, फिर उसके बाद सोमनाथ, भीमा शंकर, बैजनाथ, सब करेंगे। दोस्तों आज रनिंग करने का मूड, रनिंग करेंगे आज। मैं ऐसे करता हूँ जैसे 2-3 दिन रन कर लिया, फिर 2-3 दिन रेस्ट करता हूँ। कारण क्या है कि थोड़ा घुटने को आराम दे देता हूँ मैं, घुटने में तकलीफ है ना थोड़ी सी। अब धीरे धीरे इसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे इस तकलीफ को। हम इसको ध्यान से भी हील कर रहे हैं। और ठंड आज बहुत ज़बरदस्त है। जितनी ज़्यादा ठंड बाहर हो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, ये ठंड रनिंग करते वक्त शरीर पर और अच्छी महसूस होती है। जिंदगी मिली है बेशकीमती, जियो जी भर के, भर दो अपने हृदय को धन्यवाद से। दो धन्यवाद हर उस बात के लिए जो तुम्हारे साथ शुभ हुई है। ये जीवन अपने आप में सबसे बेहतर अवसर है। इस चेतना में अगर आगे हो तुम तो इससे बड़े अवसर नहीं मिलेगा। निकलो और बदलो अपनी ज़िंदगी को। तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारे अलावा कोई नहीं बदलेगा। तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। दूसरे सिर्फ निमित्त बनते हैं, तुम मोटिवेट खुद को खुद ही करोगे। हाँ दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ और एक चीज़ दिखा रहा हूँ जिससे हम सब की बचपन की यादें जुड़ी हुई है। दोस्तों वो देखो, जब भी इस तरह कभी एरोप्लेन आकाश में उड़ता था और पीछे से धुआं निकलता था, हम सब क्या कहते थे? देखो 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 रॉकेट जा रहा है। हम सब उसको रॉकेट समझते थे जबकि वो प्लेन होता था। हाँ, ये भ्रम भी काफ़ी बड़े हुए उसके बाद टूटा कि वो रॉकेट नहीं है, प्लेन है। दोस्तों ठंड बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमारे पसीने छूट रहे हैं। मस्त रनिंग हो गई है। अब महादेव का जोर से जयकारा करेंगे। जितनी हमारे अंदर जान है उतनी पूरी ताकत लगा के महादेव का जयकारा करेंगे। महादेव
शंभुनाथ, भोलेनाथ, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी साई आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। बड़ा आनंद सा आता है जब भी इस तरह हम भोलेनाथ को पुकारते हैं और उनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है ना, आप भी बना सकते हो। बस आपके अंदर से कपट को निकालो, छल को निकालो। मित्रों, ईश्वर के साथ आप भी कनेक्शन बना सकते हो और वो हमसे कनेक्ट हैं, बस हम ही उनसे कनेक्ट नहीं। वो तो हमारे से कनेक्ट हैं ही, हमें आँख खोलनी है। बाकी वो तो हमसे जुड़े हुए ही हैं। अगर वो जुड़े हुए नहीं हो तो क्या इस जीवन की कल्पना की जा सकती है क्या? बताओ मुझे। अगर वो परम शक्ति हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हो तो क्या इस जीवन की कल्पना की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। दोस्तों, सूर्य देवता बाहर आने वाले हैं, इसलिए अब नीचे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा रन करते हुए चलेंगे। तो हम आ गए हमारी जगह पर। ओम सूर्यदेवाय नमः। मित्रों, सूर्यदेव को जल अर्पण कर दिया। अब हम 10 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, ओमकार का जाप करेंगे। मित्रों, हमारे ओमकार का जाप हो गया है, भ्रामरी प्राणायाम कर लिया हमने। अब हम 30 मिनट के लिए माला जप करेंगे। मित्रों, हमारी चांटिंग हो गई है 30 मिनट की। अब हम 30 मिनट के लिए बिल्कुल निश्चल भाव में अंतर्मुखी त्राटक करेंगे, आज्ञा चक्र को देखते हुए, और अपनी जो श्वास है उसके प्रति होशपूर्ण रहेंगे। चीन में एक संत हुए थे लाओ त्सु। वो हमेशा कहते थे कि अपनी नाभि को देखो, क्योंकि हम जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो कहीं ना कहीं हम सब वहीं से जुड़े हुए थे। तो ये जो सेंटर है, ये बैलेंस का सेंटर है। जब ये विकसित होने लगता है ना, जब आपका होश नाभि पे जाने लगता है, तो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत बैलेंस आना शुरू होता है। आप किसी भी चीज़ की अति नहीं करते। तो नाभि जब ऊपर उठती है, नीचे गिरती है, ऊपर उठती है, नीचे गिरती है, उसको देखना है, उसके प्रति होशपूर्ण रहना है। ठीक है, बैठते हैं। मित्रों, 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर रहे और हमने अंतर्मुखी त्राटक किया। अब हम 30 मिनट के लिए शवासन करेंगे, लाश की तरह पड़े रहेंगे और हमारा होश हमारी नाभि में रहेगा और इसको हम देखते रहेंगे। 30 मिनट के लिए शवासन करते हैं। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के आज हम 46वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है निराहारी योगिनी। 46 चैप्टर निराहारी योगिनी। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के आज के अध्याय निराहारी योगिनी में हमने पढ़ा। एक दिन योगानंद जी मिस्टर राइट के साथ और अपने कुछ शिष्यों के साथ फोर्ड गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो अपने शिष्यों के इस प्रश्न पर योगानंद जी ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ उत्तर दिया, आज हम, अगर ईश्वर ने चाहा, तो धरती का 8वां अजूबा देखने जा रहे हैं।
एक ऐसी संत जिनका भोजन केवल हवा है, निराहार रहती है और खाली वायु का भक्षण करती है, यानी सूरज की धूप और श्वास, इससे वो जीवित है। मित्रों, योगानंद जी का ये जवाब सुनकर शिष्य और मिस्टर राइट भी बड़े हैरान हो गए और आश्चर्य में पूछने लगे कि गुरुदेव, हमें इस संत के बारे में और बताइए, हमें और जानकारी चाहिए। तो मित्रों, योगानंद जी ने बताया कि उनका नाम गिरिबाला है और उनके बारे में उनको स्थितिलाल नंदी बाबू ने, जो कि एक विद्वान सज्जन थे, उन्होंने योगानंद जी को बताया था इस नारी संत जो कि निराहार रहती है और उनका नाम गिरिबाला है। मित्रों, ये स्थिति बाबू जो थे ना, वो योगानंद जी के बड़े भाई विष्णु जी को पढ़ाने के लिए गढ़पार वाले रोड पर आया करते थे और उन्होंने ही उनको इनके बारे में बताया था। योगानंद जी आगे कहते हैं कि स्थिति बाबू ने मुझे बताया था कि मैं गिरिबाला को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे एक विशिष्ट योग प्रविधि का प्रयोग करके बिना भोजन के रहती हैं। स्थिति बाबू ने बताया कि जब वे इच्छापुर में नवाबगंज के पास रहती थी तब वो उनके पड़ोसी थे और तब वो उनसे मिले थे। मित्रों, स्थिति बाबू कहते हैं कि मैंने उनका बहुत ध्यान से निरीक्षण किया, किनका, गिरिबाला का, और मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वो कुछ कभी खाती हो या पीती हो। स्थिति बाबू की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वो उस वक्त के बंगाल के महाराजा वर्धमान जी के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये ऐसी संत है और हमें इसकी जांच करनी चाहिए। तो महाराज ने उनको निमंत्रण भेजा गिरिबाला जी को और गिरिबाला जी आ गई और परीक्षा के लिए तैयार हो गई। तो महाराज ने उनको 2 महीने तक एक कमरे में बंद रखा, ताला बंद करके बाहर से, और उन्होंने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। उसके बाद वो 20 दिन महल में भी रही और मित्रों, इन 2 महीने के बाद वो 20 दिन उस महल में भी महाराज के साथ रही और 15 दिन और रही। तो महाराज खुद कहते हैं ये बात और उनके वहाँ के दस्तावेजों में ये बात उल्लेखित है। हम ये पूर्णतः निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि ये जो संत है ये पूर्ण निराहारी, ये कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं पीती है, ये खाली हवा पे जीवित है और सूर्य का प्रकाश लेती है। मित्रों, योगानंद जी कहते हैं कि हिज हाइनेस विजय चंद्र मेहताब, जो कि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन महाराज के परिवार में उस बात के दस्तावेज आज भी मौजूद हैं कि जिस तरह से उन्होंने गिरिबाला जो संत है उनकी परीक्षा ली थी और वो 2 महीने तक एक कमरे में बंद रही थी, 15 दिन और रही, 20 दिन और रही, तो टोटल कितने हो गए आप देख लो। लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा वो वहाँ रही और उन्होंने उनका निरीक्षण किया और ये पाया कि वो ना तो कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं। गिरिबाला जो संत हैं जिनके बारे में कह रहे हैं निराहारी योगिनी। और ये जब बात योगानंद जी ने कही तो जितने भी शिष्य थे और मिस्टर राइट थे, गाड़ी चला रहे थे, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। बोले कि हम तो इन संत से मिलेंगे, अब तो चलो इनसे मिलना ही पड़ेगा अब तो। और वो उनसे मिलने के लिए अपनी उस अमेरिकन फोर्ड गाड़ी में जा रहे थे। योगानंद जी कहते हैं कि स्थिति बाबू की ये कहानी 25 वर्ष से मेरे हृदय में बैठी हुई थी और जब मैं अमेरिका था तब भी मैं सोचता था, मैं हमेशा ये सोचता था कि इस योगिनी से मुलाकात होने से पहले कहीं काल का प्रवाह उनको अपने अंदर समा न ले, इससे पहले मैं उनसे मिल लूं। योगानंद जी की बड़ी उत्कंठा थी उनसे मिलने की, तो उनसे मिलने के लिए ही जा रहे थे। योगानंद जी आगे कहते हैं कि अभी तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई होगी और अभी वो जीवित भी हैं या नहीं, इस बात का भी मुझे कुछ ठीक पता नहीं। अभी हम पुरुलिया जा रहे हैं जहाँ उनके भाई रहते हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा कि माँ जीवित हैं या नहीं हैं या कहाँ रह रही है, क्योंकि उस वक्त तो वो कंफर्म नहीं थे, बस वो निकल गए थे कि अगर वो होंगी तो हम उनसे मिलेंगे। मित्रों, मिस्टर राइट और योगानंद जी और उनके शिष्य कुछ घंटे फोर्ड गाड़ी में सफ़र करने के बाद उनके भाई, गिरिबाला के भाई जिनका नाम था लंबोदर डे, उनके पास पहुंच गए, जो कि एक वकील थे। और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी बहन जीवित है और कभी कभी मेरे पास यहाँ आती है रहने के लिए, परंतु वो अभी बियूर में हमारे पारिवारिक घर में रह रही हैं, अभी वो यहाँ नहीं है। अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको बियूर जाना पड़ेगा, जो कि एक जगह है बंगाल में। और लंबोदर बाबू ने कहा कि स्वामी जी, मुझे शक है कि बियूर जैसे दूर दराज और अंदरूनी इलाके में आज तक कोई मोटर गाड़ी गई होगी। वहाँ कोई नहीं जाता, सब बैलगाड़ी से चलते थे उस ज़माने में, और वहाँ फोर्ड गाड़ी लेके वो जाने की बात कर रहे थे, जो कि बहुत अंदर जंगली एरिया था, जहाँ पर वो गांव था बियूर, जहाँ पर वो नारी संत निराहारी योगिनी गिरिबाला जी रहती थी। ये कहकर लंबोदर जी ने कहा कि आप सब अच्छा होगा कि बैलगाड़ी के झटकों के लिए तैयार हो जाएं, ये गाड़ी तो वहाँ तक नहीं जाएगी। मित्रों, योगानंद जी ने लंबोदर बाबू की इस शंका पे कहा कि ये फोर्ड अमेरिका से आई है और उसे बंगाल के हृदय का परिचय प्राप्त करने के अनुभव से वंचित रखना उसके साथ अन्याय होगा, इसलिए हम तो फोर्ड में ही जाएंगे। मित्रों, योगानंद जी के इस जवाब से लंबोदर बाबू हंसते हुए बोले, तब तो गणेश जी ही आपके मार्ग के सारे विघ्न दूर करेंगे, और अगर वहाँ आप पहुँच गए तो गिरिबाला आपसे मिलके बहुत प्रसन्न होगी, बहुत खुश होंगी। वो अभी 70 वर्ष की हो गई हैं, बुजुर्ग हो गई, लेकिन वो एकदम स्वस्थ हैं। आप जाइए, आप मिल लीजिए उनसे। मित्रों, योगानंद जी ने लंबोदर बाबू से पूछ ही लिया, मुझे एक बात बताइए, क्या वो सच में कुछ नहीं खाती?
और वो उनकी आंखों में देख रहे थे कि कहीं वो झूठ ना बोल जाए। तो मित्रों, इस प्रश्न पे जो उनके भाई ने जवाब दिया ना, वो बड़ा अद्भुत है। वो ध्यान से सुनिए। उनके भाई लंबोदर स्वामी ने कहा कि 50 वर्ष से भी अधिक समय से मैंने उनको कभी एक कौर अन्न का खाते नहीं देखा। यदि इस संसार का अंत भी मेरे सामने आ जाए ना, तो मुझे इतना आश्चर्य नहीं होगा जितना आश्चर्य इस बात से होगा कि मेरी बहन कुछ खा रही है। वो कुछ खाती ही नहीं थी। और जब उन्होंने ये बात कही तो योगानंद जी कहते हैं कि उनकी आंखों में एक सत्यता थी, बिल्कुल प्रामाणिक उनका जवाब था, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं कर सकते हम। इतना सच उन्होंने बोला, उनकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वो सच बोल रहे हैं, उनका एक एक शब्द सच है। 50 साल से भी ज़्यादा हो गया था। जब वो 12 साल की थी तब उन्होंने अन्न त्यागा, फिर उसके बाद कभी खाया ही नहीं। लंबोदर बाबू आगे योगानंद जी को बताते हैं कि गिरिबाला ने कभी अपनी योग साधना के लिए किसी निर्जन स्थान की तलाश नहीं की, न कभी वो जंगलों में गई। उन्होंने अपना सारा जीवन परिवार और अपनों के बीच ही बिताया और वे सभी लोग उसकी विलक्षण अवस्था के अभ्यस्त हो चुके थे। उन सबको पता था कि ये नहीं खाती है। और मित्रों, गिरिबाला नाम की ये जो महिला संत थी, इनकी एक बड़ी विशेषता थी, ये सबको खाना बना के खिलाती थी और उनको बहुत पसंद था तरह तरह के व्यंजन बनाना और सबको खिलाना अपने हाथ से, लेकिन वो खुद कुछ नहीं खाती थी। कितना विरोधाभास है ना इस बात में। लंबोदर बाबू आगे कहते हैं कि गिरिबाला स्वभावतः ज़्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं रखती थी, जो कि एक हिंदू विधवा के लिए योग्य बात भी है। वो ज़्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं रखती थी। योगानंद जी कहते हैं कि जब लंबोदर बाबू ये सब कह रहे थे तो उसमें एक एक शब्द के अंदर उनके हृदय की सच्चाई व्यक्त हो रही थी। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे थे, उनकी एक एक बात सच थी। मित्रों, ये सब बात करके लंबोदर बाबू से विदा लेके वो सब लोग निकल गए और रास्ते में एक होटल पे रुके। वहाँ उन्होंने पूरी सब्जी खाई और मिस्टर राइट जो कि एक अंग्रेज़ थे, वो जब हाथ से खाना खा रहे थे तो गांव के लोग वहाँ आगे बच्चे उनको देख रहे थे कि ये अंग्रेज़ चम्मच से नहीं खा रहा है, ये अंग्रेज़ हाथ से खाना खा रहा है। और इस तरह वो जब थोड़ा आगे निकले उस होटल से भोजन वोजन करके, तो रास्ते में योगानंद जी एकदम जोर से चिल्लाए, मिस्टर राइट रुको रुको रुको, फलों से अत्यधिक लदा वो आम का पेड़ हमें चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा है। वहाँ पर आम के पेड़ थे मित्रों, जिसमें आम लगे हुए थे और बहुत से पके हुए आम जमीन पे गिरे हुए थे। वो सब बच्चों की भांति कार में से निकल के दौड़े और उठा उठा के आम खाने लगे। योगानंद जी भी बच्चों की तरह आम खाने लगे और उनके सारे शिष्य और मिस्टर राइट आम खा रहे थे। बच्चों की तरह वो पांचों जमीन में पड़े हुए आम उठा उठा के खा रहे थे और उस वृक्ष ने बड़ी उदारता के साथ अपने सारे पके हुए फल नीचे गिरा दिए थे और वो आम खा रहे थे। और इसी दरमियान हंसते हुए उनके एक बंगाली शिष्य जिसका नाम था शैलेश मजूमदार, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अमेरिका में तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा। आम और उसकी स्वाद की तृप्ति से भरकर उन्होंने स्वीकार किया, नहीं नहीं नहीं, अमेरिका में तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे इस फल की वहाँ बहुत याद आती है। योगानंद जी कहते हैं कि मुझे आम की बहुत याद आती है अमेरिका में। आम बड़ा अद्भुत है, मुझे बहुत प्रिय है आम। मित्रों, योगानंद जी आम की तारीफ में कहते हैं आम खाते खाते कि आम ना हो तो हिंदू की स्वर्ग की कल्पना ही पूरी नहीं हो सकती। इसके ऊपर एक कहावत और कहते हैं, जिसको वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। इंग्लिश में वो कहावत है, उसका हिंदी अनुवाद में सुना रहा हूँ आपको। कोई एक आम पैदा होता है अपनी दृष्टि से ओझल पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुरता को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए। फिर मित्रों, पत्थर मारकर सबसे ऊंची डाल पर लटके एक आम को योगानंद जी ने गिराया और उसको चूसते हुए वो मिस्टर राइट से पूछने लगे कि कैमरे वगैरह सब कार में पड़े हैं ना पीछे? तो बोले हाँ हाँ सब पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये संत सच्ची सिद्ध हुई तो मैं इनके बारे में पश्चिम को बताऊंगा, क्योंकि ऐसी प्रेरणापद शक्तियों से युक्त हिंदू योगिनी को गुमनामी में जीना और मरना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे आम गुमनामी में जिएंगे और मर जाएंगे, वैसे इनके साथ नहीं होना चाहिए। मैं इनके बारे में लिखूंगा। और मित्रों, इस तरह आम खाने के बाद भी योगानंद जी आधा घंटे तक उस जो जंगली एरिया था उसमें टहल रहे थे। तो मिस्टर राइट ने बोला कि गुरुदेव, हमें सूर्यास्त होने से पहले पहले गिरिबाला के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमें उनका फ़ोटो भी लेना है और उसके लिए लाइट ज़रूरी है। तो योगानंद जी कहने लगे कि पाश्चात्य लोग बड़े संशयी होते हैं, उनके मन में डाउट बहुत होता है कि यदि फ़ोटो नहीं मिलेगा तो यकीन नहीं करेंगे लोग कि हम उनसे मिले भी थे। और योगानंद जी ने इसके बाद कहा कि मिस्टर राइट, तुम ठीक ही कहते हो, मैं पाश्चात्य यथार्थवाद की वेदी पर आम रूपी स्वर्ग की बलि देता हूँ। बिल्कुल, हमारे पास फ़ोटो तो होनी चाहिए, चलो जल्दी चलते हैं। फिर वो वहाँ से निकल गए।